एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगरी में धर्म प्रचार के लिए जा रहे होते हैं। जब वे नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई लड़की की पीछा कर रहे थे। डरे हुए लड़की एक कुएं के पास पहुंच गई। वह हाँफने लगती है, वह प्यासी भी थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में सैनिक भी वहाँ पहुँच गए। बुद्ध ने सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ झेपती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे इस कुएं से पानी निकालने पर जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहाँ पहुँच गए। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब के फूल पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने के लिए इनकार कर दिया। बुद्ध ने फिर एक बार बालिका से अपने बात को पेश कराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और गौतम बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। मुझे संयोग से दरबार में जाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरे गीत सुन मुझे अपनी गले की माला दी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने की आदेश दी। मैं किसी तरह उनसे बचते हुए भाग रही थी कि आप मुझे मिल गए। इस पर बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होता है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वो अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पे नीचे सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने की परिचय तो आपने दी। इसलिए मेरे नजरों में ये कन्या नहीं, इसलिए मेरी नजरों में वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी कह सकते थे। उन्होंने बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यही है कि कोई भी इंसान कार्य और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म और जाति से नहीं।